95 लाख की मशीन 2 साल तक धूल क्यों खाती रही और अब कैसे बचा रही है लोगों की जान। ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लापरवाही की धूल में दबा एक हाईटेक सिस्टम बन गया है अब लोगों की जान बचाने का जरिया। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल से एक ऐसी खबर सामने आई है जो एक तरफ सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती है तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीद की नई किरण भी दिखाती है। करीब 95 लाख रुपए की लेप्रोस्कोप मशीन जो पिछले 2 सालों से अस्पताल के एक कोने में धूल खा रही थी, अब आखिरकार चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात, इस मशीन से पहली सफल सर्जरी भी की जा चुकी है। मुरार के मोतीझील इलाके की रहने वाली 33 वर्षीय माधवी यादव, जो पिछले 1 साल से पेट दर्द से परेशान थी। जांच में उनके गॉल ब्लैडर में पथरी पाई गई। आमतौर पर इस तरह के ऑपरेशन में बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, लेकिन इस बार डॉक्टरों ने दूरबीन यानी लेप्रोस्कोपिक तकनीक का इस्तेमाल किया। इस सफल सर्जरी को अंजाम दिया सर्जन टीम ने। इसमें शामिल थे डॉक्टर प्रणय दीक्षित, डॉक्टर सुशांत श्रीवास्तव और डॉक्टर सारांश दीक्षित। वहीं निश्चेतना विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर सृष्टि वर्मा और डॉक्टर नीलेश कुलक्षेत्र ने अहम भूमिका निभाई। अच्छी खबर ये है कि मरीज की हालत अब पूरी तरह सामान्य है। दरअसल ये मशीन तकनीकी कारणों और मेंटेनेंस की कमी के चलते लंबे समय से बंद पड़ी थी, लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन ने इसे प्राथमिकता देते हुए फिर से शुरू किया है। इस सुविधा के शुरू होने से अब गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को महंगे प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा और कम खर्च में हाई टेक इलाज मिल सकेगा। दूरबीन सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा है कम दर्द, जल्दी रिकवरी और संक्रमण का कम खतरा। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इतनी महंगी मशीन 2 साल तक बंद क्यों पड़ी थी, और अगर समय रहते इसे शुरू कर दिया जाता तो कितने मरीजों को पहले ही राहत मिल सकती थी। फिलहाल एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसी लापरवाही दोहराई नहीं जाएगी। आपको क्या परेशानी थी? किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है आपका? मेरे गॉल ब्लैडर में 19.5 mm की स्टोन थी। साथ में और भी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी मेरे, कुछ गाइनो की भी थी और स्टमक में भी मुझे सॉइलिंग वगैरह थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर साहब को आप कब दिखाने आए थे, मतलब कैसी? मैं सर के पास 8 दिन पहले आई थी। जब मैं आई थी तो मैं बहुत डरी हुई थी, इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी। बट सर से मिलने के बाद मुझे लगा कि तो सर है तो सब कुछ हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आ गया, मोटिवेशन दिया सर ने, मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया। एटलीस्ट मैं सर्जरी में गई तब मुझे पता ही नहीं चला कि सर ने इतने प्यार से सारा हैंडल किया। बहुत अच्छे से। तो आपकी सर्जरी कब हुई थी? मेरी सर्जरी कल ही हुई है, 30 थी कल। अच्छा, कितना समय लगा सर्जरी होने में? अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो बेहोश थी। सर, कल एक आपके द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है जो कि शायद जिला अस्पताल में पहली बार हुआ है, वो कैसे संभव हुआ? बेसिकली जो कल सर्जरी करेगी मरीज की, तो इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। मिनिमल एक्सिस सर्जरी का एक पार्ट होता है। मिनिमल एक्सिस मतलब कम चीरे में दूरबीन के माध्यम से सर्जरी करना होता है और इसके अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। मरीज को ज़्यादा दिन अस्पताल नहीं रुकना पड़ता, मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता और मरीज की जल्दी रिकवरी हो जाती है। मरीज अगले दिन चाहे तो अपने बाकी दिनचर्या के काम कर सकते हैं। इस तरीके की सर्जरी इस जिला अस्पताल में ग्वालियर में प्रथम बार हो पा रही है। पहले इसके जो सर्जरी होती थी ओपन सर्जरीज होती थी, लेकिन उसमें उन सर्जरीज़ के अपने नुकसान भी होते, लगा बड़ा चीरा लगता है, मरीज को दर्द ज़्यादा होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, स्टे हॉस्पिटल में ज़्यादा रहता है, मरीज के ऊपर बर्डन ज़्यादा रहता है। बेसिकली उद्देश्य ये था कि आधुनिकतम तकनीक से अच्छी सर्जरीज करके मरीज को जितना लाभ पहुंचा सकते हैं वही प्रयास है। इस सर्जरी में कौन कौन से चिकित्सक शामिल